दवाओं को हमेशा पढ़ करके फिर इस्तेमाल करना चाहिए। इन दवाओं के अंदर जो गैर शाकाहारी द्रव्य है उसकी बहुत संभावना होती है, पर इधर तो सोचा ही नहीं जाता, बस दवाई ली और ले ली, इतनी बात है। ऐसी दवाएं बहुत ऐसी हैं जो साधु को तो क्या श्रावकों को भी लेनी नहीं होती। और दुनिया में विकल्प हर चीज का है। अगर कोई सजग हो इस बारे के अंदर तो ये तो नहीं लेनी, तो फिर डॉक्टर बताएगा दूसरे ले लो, वो ले लो, वह ले लो, विकल्प मिल जाएगा। लेकिन सजगता तो आपकी चाहिए ना, थोड़ी भी सजगता। ये तो मैं दवाई की बात कह रहा हूं, खाने पीने के बारे में कोई सजगता नहीं है। बाजार की चीजें और बेकरी की चीजें जो आती हैं और आ रही हैं, पता क्या होता उनमें, कैसा कुछ है। और सरकार ने बड़े प्रयत्नों के बाद में ये तय किया कि भी शाकाहारी खाद्यों के ऊपर हरा डॉट होगा और जो गैर शाकाहारी द्रव्य हैं उनके ऊपर लाल डॉट होगा। बड़ी तसल्ली हुई सबको ही, धार्मिक सारे जितने लोग हैं, किसी भी धर्म के हैं वो, भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया। और इस विश्वास के ऊपर सब जी रहे हैं, सब चल रहे हैं, भी ठीक है, चलो हरा डॉट, इसमें तो कोई बात नहीं। परंतु ये कंपनियां, क्या शब्द कहूं, इतनी चालाक हैं और ऐसी हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसके अंदर क्या क्या मिलाई लिखती हैं जिसको कोई समझ नहीं पाए। अगर उसको ऐसा भाई बताते, नेट के ऊपर देखा जाए तो पता चलता है ये तो गैर शाकाहारी है, और वो चीजें डाली जाती, हरा डॉट है, जबकि चीज इसमें गलत है। ये तो पहले से भी और खराब स्थिति हो गई खाने के बारे में, दवाइयों के बारे में। श्राव को श्राविकाओ, सभी को सोच विचार करके ये वस्तु लेनी चाहिए, वस्तु खानी चाहिए। बाजार की चीजों के बारे में बहुत सोच की जरूरत है, और बेकरी की जो चीजें आती हैं उनमें बहुत विचार की जरूरत है, बहुत विचार की जरूरत है। कई एक भाई बहन कहते हैं महाराज जी हम तो अपनी चीज दे के बनवाते हैं, खुद बनवाते हैं। मैं बनवाते तो हो, उसी बर्तन में तो अंडे की चीज बनी, उसी में तुम्हारी बना दी, बताओ क्या बात होगी फिर ये? क्या वो बड़े धोखे साफ करके? असल तो बात इतनी घृणा की है, कहती हुए अच्छा नहीं लगता। कहीं खखार पड़ा, उसको धो दिया, साफ कर दिया, और फिर नो इस पर रोटी धर के खा लेगा कोई? कितनी घृणा। और जिसमें मांस पका हो, जिसके अंडे कनम डाले गए हों, और वो बड़े बड़े सफाई से धोते हैं, बड़ा उनका विवेक है। तो लिया ठीक है, ये काम हुआ, चल यूं किया, चल भाई चल, दूसरा काम कर दिया। एक बार की बात, हम नई दिल्ली में ठहरे थे, मैंने पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी, मेरी दीक्षा को थोड़ा ही समय हुआ था। वहां एक भाई जिनके यहाँ ठहरे थे, उनका दवाइयों का काम है, अभी भी उस समय भी था। तो गुरु महाराज योगीराज जी के घुटनों में दर्द था। वो भाई बोले महाराज जी कोई दवाई नहीं ली आपने? बोले भाई मैं तेरी मालिश वालिश कर ली, क्या बताएं। बोले जी मैं एक दवाई देता हूँ। उनका दवाइयों काम था, वो दवाई लाए। बोले महाराज जी ये लो, और इसको कैसे भी खा लो, चम्मच से ऐसे खा लो जैसे च्यवनप्राश होती, इस तरह की सी थी वो। तो बोले रोटी बेला खा लो, कैसे खा लो, बस सुबह शाम एक एक चम्मच लेनी है। मैं पास में था, मैंने पकड़ ली। गुरु महाराज बोले ठहर जा। मैं कहा जी क्या? उनका नाम लेके बोले, कई बार नाम तो पता होते हैं, याद होते हैं, पर माइक से कहने में होता है, मैं किसी का नाम लेने में कठिनाई से होती है, इसलिए मैं वैसे कर देता हूँ।
वो गुरु महाराज बोले उसका नाम लेकर के, भाई यूं नहीं, अंग्रेजी दवाई है ये। उसने महाराज ये बहुत बढ़िया दवाई है, ये इंग्लैंड की है, ये इंडिया की नहीं, बाहर की बनी हुई है। बोले बात सुनो, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं पड़ी? उसने वो नुस्खा सा पड़े, बोले नहीं जी कोई चीज नहीं इसमें। ठीक है, बोलना भाई मैं लेने का, पहले तसल्ली करवा इसके फिर लेंगे। और मैं बालक था, समझ ऐसी, माँ जी इस पे लिखा था, भाई बता रहे हैं। बोले रुक जा, तेरे को नहीं पता। अच्छा जी, लेनी नहीं दी, वापस कर दी। भाई की बात सुनो, उसने, चूंकि उसका बड़ा काम है, उनका बड़ा काम है दवाइयों, उसने कंपनी को लेटर लिखा, उनकी भी तो अपनी बड़ी फर्म थी, कंपनी को लेटर लिखा। और उस लेटर में उन्होंने ये बात लिखी, भाई इसके अंदर बताओ जो चीजें डाली गई हैं कोई गैर शाकाहारी तो नहीं पूछा। उनका ही तीसरे दिन लेटर आया और उन्होंने गारंटी से लिखा इस बात को, इसमें कोई गैर शाकाहारी चीज नहीं है। वो भाई लेटर लेके आया, अंग्रेजी में आया। बोले महाराज सभी आ गए। गुरुजी बोले रामकिशन देखिए भाई। गुरुजी ने देखा, बोले जी कंपनी ने इस बात के लिए पूरी पूरी गारंटी ली है, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है। बोले अब ठीक है, अब दे दे भाई। ये सजगता हुई ना, ये एक सजगता हुई भाई, वो अपने प्रति कितने सजग थे भाई। घुटने में तकलीफ है, भाई ने कहा ये दवाई अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी, और मैंने हाथ लंबा कर दिया, मगला पकड़ाओ, पर उन्होंने तो नहीं स्वीकार किया। 3 दिन लेट ही तो हो गए, 4 दिन लेट हो गए, फिर गारंटी कितनी हुई इस बात के भाई अब ये लेने की है। अगर वैसे ले लेते तो चलो ठीक, उसने भाई ने कह दिया, वो सजगता नहीं थी। बंधु और बहनों, खाने पीने की चीजें, औषधियां, इनकी जांच जरूर होनी चाहिए और उसके बाद ही ये लेनी चाहिए, वैसे नहीं लेनी चाहिए। रोग के प्रसंग में कहा, साधो कष्ट सहले, संयम मर्यादा के विपरीत न चले। कोई ऐसा काम न करे संयम के विपरीत हो, ऐसा काम न करे। और बंधु आगे आया, तृण स्पर्श। साधु लोग सर्दियों में बिछाने के लिए घास का प्रयोग करते हैं, सूखी घास का। ये धान की भी होती है और गेहूं की भी पुराली होती है, धान की भी पुराली होती है। हमने वो जमाना देखा, हरियाणा कहाँ के चावल कहाँ के धान एक करनाल साइड में होते थे, इधर बांगर में कहा, वहां सर्दियों में बिछाने के लिए वो लाते थे ज्वार के टांडे। पता है किसी को टांडे क्या होते हैं? नरेश जी आपको तो पता होगा टांडे क्या होते हैं? पता है? बाजरे के टांडे, वो मोटे मोटे होते थे, लंबे लंबे, ऊपर से वो काटे थे, सिट्टी जो होती थी, और फिर वो पशुओं को चराने के काम आते थे, मोटे मोटे होते थे, वो टांडे लाते थे साधु लोग, पूली, वो बिछाते थे। पहले लाते, फिर झाड़ते उनको, जीवना बैठा कोई झाड़ करके फिर उनको बिछाते थे। बड़े सख्त होते थे। आपको को पश्चाताप है? पश्चाताप नहीं, स्थिति बता रहा हूं कि वे स्थिति क्या थे। और जब लेटते थे ना, खूब चुपते थे। अब इतने कपड़े कहां से लाएं? ऊपर ओढ़ दो या नीचे बिछा लो। ऊपर वाले नीचे बिछा ले तो ओढ़ेंगे क्या, और ऊपर वाले ओढ़ लिए तो नीचे टांडे चुभे, चुभते थे। हाँ डंठल होते थे जी, बिल्कुल होते थे। तृण स्पर्श इसीलिए कहा कि भाई इसमें ऐसी स्थिति चुभते हैं, हम बिछाते थे। ये कोई शिकायत नहीं सुना रहा, अनुभव सुना रहा हूं आपको। तो ये सारे छिल जाते थे हाथ, कई दिन तक रहता था इसमें, वो ऐसे ऐसे हो जाते, छिल जाते थे। बिछाते इतने वो रहते थे, उनके पत्ते कुछ और इस तरह होता था ठीक है, अपने चर्या करते थे, हर रोज का काम था। यहाँ ठहरे, आगे गए फिर यही काम, आगे गए फिर यही काम होता था। ये इस तरह से होता था। गुरु महाराज योगीराज गए गांव में। मेरे पास तो महावीर हैं और गुरु योगीराज हैं, या गुरु महाराज मायाराम है। वो गए, सर्दी के दिन थे, पुराल पूछे। बोले ना जी यहाँ नहीं मिले गांव में पुराल। बोले हमारे गांव में ना धान होते ना कुछ होते, पुराल नहीं मिले। और क्या करें भाई, क्या लाएं? बिछाने को तो चाहिए कुछ।
कुछ यूं बात हो रही, हाँ भी है किसी के पुराल मिल सके, कुछ ऐसे बात कर रहे थे। एक आदमी बोला कुम्हारों को चले जाओ, उनका घास मिलेगी, क्योंकि गधों को चराते हैं वो, तो उनके पड़ी रहती है सूखी हुई, क्योंकि गधों को चराते हैं। बोले जी उनके घास मिल जाएगी, मिलेगी तो वैसे, लेकिन घास मिल जाएगी। गुरु महाराज अपने युवा अवस्था में थे, तो बड़ों के लिए भी चाहिए थे, गए वहां पर। बोले भाई घास होगी, थोड़ी सी थी। बोले भाई इसका तो क्या करेंगे। बोले ये बताओ आपने करना क्या है। कुमार बेचारा सज्जन था। बोले करना क्या आपने। बोले भाई हम संत हैं, हम गद्दा नहीं बिछाते, रुई नहीं बिछाते, ना ओढ़ते, हमें बिछाने को चाहिए। बोले आपके पास रजाई नहीं है। हमने रजाई लेते नहीं हम तो अपने कपड़े जो हैं ये रखते हैं, तो हम रखते नहीं। अच्छा चलो फिर ऐसा करना, आप ले जाओ, मैं दे देता हूं, पर आप फेंकना मत, हमारी वापस दे देना। भाई वापस तो हम दे ही देते हैं, तो हमने क्या करना, हम क्यों फेंकेंगे। हाँ जी देखो जी हमारे काम की चीज है, तो वापस कर देना हमारी। गुरु महाराज बोले भाई तुम्हारे क्या काम आती है। बोले जी आओ ले लो आप। वो कच्चा सा मकान था उसका, अंदर कोठे में ले गया। एक कोने में कसेर के घास थी। एक घास होती है जो पानी में पैदा होती है, उसको कसेर कहते हैं। उसको वो भी लगते हैं खाने के, कसेरू कहते हैं उनको। बच्चे बच्चे खा लेते हैं, खास फल तो नहीं होता। देखो जी काला तो नहीं, मैं तो देखा थोड़ा भूरे से रंग का, बक्या आपने देखा। वो कसेर के घास थे। बोले जी कोने में ढेर था। बोले जी ये ले लो। महाराज बोले भाई तुम क्या करते हो इसका, कसेर का, क्योंकि गधों को चराने की तो दूसरी घास होती, कसेर का तुम क्या करते हो। बोले जी गरीब आदमी है, रात को आधी नीचे बैठा देते हैं, आधी बच्चों को कपड़ा उठाया ऊपर ही घास डाल दी, ऐसे रात काटते हैं। बोले और ले जाओ जी। बोले ना भाई ऐसा काम नहीं करना, तेरे बच्चों की ओढ़ने की घास हम ले जाएं, हम अपनी सुरक्षा कर लें, तेरे बच्चे ना कोई नहीं, थोड़ी में काम चला लेंगे जी, ले जाओ आप ले जाओ। उसने बहुत कहा ना बना हम नहीं लाए, हम नहीं ले ऐसी घास, बताओ तेरे बच्चों का मामला, बच्चों की घास इसको ओढ़ करके तुम रात गुजारते हो। श्राव को आज आप समर्थ हो, मेरी बात को अन्यथा ना लेना, थोड़ा सा मन में दया भाव ला के कुछ बांटा करो, दिया करो। गर्म कपड़े कंबल गरीब लोगों को, पता नहीं कौन कैसे कैसे गुजारा करते हैं, कैसे लोग अपने रातें काटते हैं। ठीक है वे आपके चारों ओर का वातावरण ठीक है, परंतु देश से गरीबी मिटी नहीं है। अभी भी बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोग ऐसी स्थितियों में हैं। आप समर्थ हो, हर आदमी को सर्दियों में ऐसी चीजें जरूर दान देनी चाहिए जिससे गरीबों का कुछ भला हो और उनके सर्दियां कट पाए। बहनों कुछ आई मेरी बात समझ में, कुछ थोड़ा सा ऐसा भाव महिला मंडल की ओर से। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, यहाँ के लिए नहीं, हमारी समाज खाने में पीने में और चीजों में कितना पैसा लगा देती है, परंतु दान क्या दिया, बांटने के लिए क्या किया, देने के लिए क्या किया, उसका भी तो ख्याल रखो। वो भी करना चाहिए, वो भी जरूरी होता है। तृण स्पर्श परिचय बताया, और परिचय बताया जल पसीना। गर्मियों में जो पसीना आता है ना, अब साधन बहुत हो गए, उस समय ऐसी ऐसी जगहों पर भी रहने का काम पड़ा। एक ही दरवाजा और स्थान नहीं था दूसरा, और पसीने में कपड़े भीगे रहते थे। ऐसी भी स्थितियां होती थी। समता के साथ में सहन करे। और फिर एक ऐसा परिचय बताया, सत्कार नाम का परिचय, सम्मान जिसे कहते हैं, सत्कार जिसे कहते हैं, ये भी व्यक्ति के संयम को चलित कर देता है। सत्कार के प्रति आकर्षित नहीं होना, मेरा सम्मान मेरा सत्कार, आप भी खूब करते हो साधुओं का सत्कार सम्मान, लेकिन ये परिचय है जब सत्कार सम्मान होता है और आप भी महाराज जी चादर उड़ाएंगे। साधुओं को चादर उड़ाने का मतलब, आप अपने घर से बहराव तो के बात बनती है, परंतु करें क्या, हमने तो खुद ली, ऐसे क्या करते हैं,
लोग बाग यूं कहते हैं भाई समाज माँ बाप है, समाज बड़ी है, जो करे सो ठीक है। जब लेनी है समाज माँ बाप होगी और जब कुछ नहीं करना, क्या मतलब है समाज का? हम साधु हमारी चलेगी। प्रधान जी को हंसी आ गई मेरी बात के। सत्कार परिचय है, संयम के अंदर बंधे हो, इसके प्रति रुझान नहीं देना, समभाव में रहना। प्रज्ञा परिचय है, यानी बुद्धि का परिचय। जब बुद्धि थोड़ी मंद हो, कमजोर हो, विषय समझ में नहीं आए, कुंठित ना हो, मन में द्वेष भाव ना आए, अपने प्रति आक्रोश नहीं आए, शांत भाव से रहना। और इसी प्रकार से अज्ञान परिचय है, ज्ञान का न होना, ठीक से समझ नहीं आना। और दर्शन परिचय है। अब प्रज्ञा और अज्ञान के बारे में तो बहुत बातें हो सकती हैं, आगे चलेंगे। दर्शन परिचय यह है कि भाई साधना करते इतना समय होगा, आज तक तो भाई कोई देवता है नहीं। कई लोग महाराज जी आपके पास तो देवता आता होगा। माँ भाई मेरे पास तो है ना महाराज जी ने, क्यों को बकाओ क्यों हमारे को आता होगा। साधु के मन में ये भाव आ जाए भाई देवता है या नहीं है, परलोक है या नहीं, दर्शन परिचय है, जिसके बारे में ऐसे विचार आ जाए। मन के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा रहनी चाहिए, श्रद्धा भाव रखो। इस तरह ये 22 परिचय है इस अध्याय के अंदर बताए गए। आगे थोड़ा संक्षेप करेंगे, अब इतना ही रहने दो क्योंकि समय हो गया, भाइयों की भी अपनी व्यवस्था होती है। तो ठीक है, हम सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और उत्तराधयन सूत्र अंतिम बात कह रहा हूं। एक शब्द रत्नाकर, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, अर्थ होता रत्नाकर का जो रत्नों का खजाना हो। जैसे समुद्र में रत्न भरे हैं, उत्तराधयन सूत्र का एक एक शब्द रत्न है। ये रत्नाकर है, कोई डुबकी तो लगाओ, झोली भर करके बाहर निकलोगे, इतने रत्न हैं। अब मेरा तो मन होता है कि गाथा के ऊपर चर्चा करूं, अब इतना चर्चाओं का समय, स्थिति, बुद्धि, सारी बातों की कमी है। बस भगवान को वंदन करते हैं, हमें सौभाग्य मिला भगवान की वाणी को सुनने और पढ़ने का और कुछ सुनाने का, इतना ही पर्याप्त। मिलकर बोलें भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत